गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने वर्ब पढ़ना शुरू किया था और वर्ब में मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बताई थी और उसके साथ ये भी बताया था कि किस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब को भी हम इंट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। और फिर हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे आ गए थे टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ने के बाद। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज हम समझ लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, क्योंकि टेंस को डिसाइड करने के लिए, टेंस बताने के लिए इन्हीं वर्ब्स को हमें पढ़ना पड़ेगा जब हम टेंस की बात को समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? देखिए, वर्ब का वह रूप जो उसके एक्शन के घटित होने के समय की सूचना देने की सामर्थ्य रखता हो, फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अर्थात यह वर्ब का वह रूप है जो टेंस बताता है। समझिए बात को। फाइनाइट वर्ब आपकी वो वर्ब होगी जो एक्शन जो हुआ है आपका, उस एक्शन के टाइम को बताएगी। एक्शन विद टाइम। जरूरी नहीं है फाइनाइट में एक्शन हो ना हो, वो जरूरी नहीं है, लेकिन टाइम जरूर होगा। और जब टाइम होगा उसमें तो फिर आप टेंस डिसाइड कर पाएंगे। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो एक्शन का टाइम बताती है कि किस टाइम पे एक्शन हुआ है। जैसे देखिए आप, ही गोज टू स्कूल। इस गोज वर्ब से आप पहचान जाते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर मैं लिख देता हूं ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर टाइम बताने वाली वर्ब कौन सी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये टेंस है। आपको कैसे मालूम पड़ा? इज से। तो जो वर्ब आपको टाइम बताए, इसमें सिर्फ मेन वर्ब की ही यूज हो रही है। गोज ये टाइम भी बता रही है और एक्शन भी बता रही है, लेकिन मेन चीज़ क्या देखनी है हमको? फाइनाइट में टाइम देखना है। तो टाइम हमको यहाँ गोज से मालूम पड़ रहा है और यहाँ हमको टाइम किससे मालूम पड़ रहा है? इससे मालूम पड़ रहा है। तो ये दोनों वर्बें आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाएंगी। ठीक। दूसरा देखिए आप, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वर्ब का वह रूप है जो एक्शन तो बता सकता है लेकिन टाइम नहीं बता सकता। नॉन फाइनाइट में एक्शन तो मालूम पड़ जाएगी आपको, लेकिन आपको टाइम नहीं मालूम पड़ेगा कि एक्शन का टाइम क्या है। वो नॉन फाइनाइट कहलाता है। तो सीधी सी बात है, नॉन फाइनाइट एक्शन विदाउट टाइम होता है। मतलब एक्शन तो होगी इसमें, लेकिन टाइम का इसमें आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे ही इज, वही सेंटेंस देखिए, गोइंग टू स्कूल। तो इसमें आपको गोइंग से, अगर आप गोइंग देखोगे तो टाइम नहीं मालूम पड़ेगा आपको। इस वर्ब से आपको टाइम की जानकारी नहीं हो रही है, तो इसलिए ये वर्ब जो है यहाँ पर नॉन फाइनाइट बन जाएगी। तो कोई भी वर्ब जो टाइम बताए, चाहे वो एक्शन बताए या ना बताए, अगर टाइम डिनोट कराती है तो वो फाइनाइट वर्ब होगी। और कोई वर्ब जो टाइम नहीं बता पा रही है वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक। अब देखिए, टाइम एंड एक्शन कंपोनेंट। प्रत्येक वर्ब एक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं। नंबर एक टाइम ऑफ एक्शन, नंबर दो स्टेट ऑफ एक्शन। माने एक्शन का टाइम क्या है और एक्शन क्या हुआ है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हर वर्ब के दो कंपोनेंट होते हैं, टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन। अब आपको बताते हैं कि मेन वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब, वर्ब का वह रूप जो एक्शन को प्रदर्शित करता है। मेन वर्ब क्या होती है? जो एक्शन को प्रदर्शित करता है, मेन वर्ब कहलाता है। यह फाइनाइट तथा नॉन फाइनाइट दोनों रूपों में हो सकती है। फाइनाइट में भी हो सकती है ये, और नॉन फाइनाइट रूप में भी हो सकती है। अब जैसे यहाँ देखिए, गोज है, ये आपकी मेन वर्ब है। गोज क्या है? आपकी मेन वर्ब है। जैसे ही स्लीप्स एट नाइट, तो यहाँ स्लीप्स ही आपकी मेन वर्ब है, तो ये फाइनाइट हो गई क्योंकि ये टाइम भी बता रही है। अब यही सेंटेंस है, ही इज स्लीपिंग
तो इसमें ये स्लीपिंग मेन वर्ब है आपकी, लेकिन ये स्लीपिंग जो है टाइम बताने में कैपेबल नहीं है, तो ये नॉन फाइनाइट हो गई। तो मेन वर्ब आपकी कोई भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, नॉन फाइनाइट भी हो सकती है। माने जो टाइम बता सके वो भी, और जो टाइम ना बता सके वो भी मेन वर्ब हो सकती है। दूसरी बात है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। यह वर्ब का वह रूप है जो केवल एक्शन के घटित होने के समय की सूचना देता है। ऑक्सिलरी वर्ब आपको सिर्फ टाइम बताएगी। क्या बताएगी? टाइम। इससे आपको एक्शन नहीं मालूम पड़ेगा, इसमें एक्शन होता ही नहीं। ये वर्ब एक्शन बताने में कैपेबल नहीं है, ये क्या बताती है? सिर्फ टाइम बताती है। तो टाइम बताने वाली वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी। ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब की क्या क्या खासियत होती हैं ये हम आगे अभी करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम अभी ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे थे। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या मुख्य बातें हैं उन्हें अब समझते हैं हम। जब कोई शब्द ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कार्य करता है, मान लीजिए कोई भी वर्ड है, जब उसको हम एज ऑक्सिलरी यूज करेंगे तो वह अपना शाब्दिक अर्थ माने डिक्शनरी मीनिंग मान लीजिए एक तरह से खो देता है। अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब जो है नॉन लेक्सिकल आइटम होती है। लेक्सिकल जो है लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच होती है, लेक्सिकोग्राफी, उससे निकलता है। लेक्सिकल का मतलब जो उसकी वोकेबुलरी से रिलेटेड है, जो वर्ड की रूट होती है उससे, तो जो अपना रूट मीनिंग है उसे वो खो देता है। कोई भी ऑक्सिलरी वर्ड जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, जब उसे हम यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किसी भी वर्ड को, तो वो एकदम अपना जो डिक्शनरी मीनिंग है उसको ख़त्म मतलब खो देता है। दूसरी बात ये होती है प्रत्येक ऑक्सिलरी वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है। कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो आपकी निश्चित रूप से फाइनाइट वर्ब होगी। क्यों होगी फाइनाइट वर्ब? क्योंकि फाइनाइट वर्ब हैज़ द कैपेसिटी टू टेल अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन। तो फाइनाइट वर्ब में ही ये कैपेसिटी है, तो इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब वही काम करती है टाइम बताने का। तो इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होगी वो 100% फाइनाइट वर्ब ही होगी। तीसरी बात है जब किसी वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है तो मेन वर्ब निश्चित रूप से नॉन फाइनाइट रूप में होती है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस को आप जब आगे पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक तो एक्शन का होना और उसका टाइम मालूम होना। तो जब किसी सेंटेंस में एक्शन और टाइम दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी तरह से ये बता रहा है आपको जब कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रही है, तो ऑक्सिलरी वर्ब ही जब यूज़ होगी जब उसके साथ कोई मेन वर्ब आ रही होगी। मेन वर्ब कैपेबल नहीं होती टाइम बताने के लिए, इसीलिए उसके साथ हमको ऑक्सिलरी वर्ब लगानी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है फाइनाइट वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी आपकी, और नॉन फाइनाइट में मेन वर्ब आ जाएगी। नॉन फाइनाइट में मेन वर्ब क्यों आ जाएगी? क्योंकि वो टाइम बताने के लिए कैपेबल नहीं है। तथा उसी नॉन फाइनाइट एक्शन के टाइम को बताने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। जाहिर सी बात है वो जो नॉन फाइनाइट की जो एक्शन है, जो मेन वर्ब है आपकी, उसके टाइम को बताने के लिए तो हमको ऑक्सिलरी वर्ब लगानी पड़ रही है। तो इस आधार पर हमने ये चीज़ें निकाले हैं निष्कर्ष, इनको समझिए। वर्ब होती है, वर्ब्स की फॉर्म होती हैं दो, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट में क्या होता है? फाइनाइट वर्ब में प्लस टाइम प्लस एक्शन, माने फाइनाइट वर्ब में टाइम हो सकता है और एक्शन भी हो सकता है। जब फाइनाइट वर्ब में एक ही वर्ब दो काम करे, टाइम भी बताए और एक्शन भी बताए, तो वो आपकी मेन वर्ब बन जाएगी। माने इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं हो रही है, तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। दूसरी बात, कोई ऐसी वर्ब हो जो टाइम बताए लेकिन उस टाइम के साथ साथ वो एक्शन बताने में सक्षम ना हो, तो वो क्या हो जाएगी? ऑक्सिलरी वर्ब। तो वो फाइनाइट वर्ब की जगह पर तो वो भी फाइनाइट वर्ब ही हो जाएगी। ठीक है ना? तो हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि टाइम के साथ साथ अगर एक्शन बता रही है, वेरी गुड। अगर टाइम ही खाली बता रही है, एक्शन नहीं बता रही है, फिर भी वो फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब का मेन रिलेशन होता है टाइम से, तो टाइम बताने के लिए हम फाइनाइट वर्ब को यूज़ करते हैं। दूसरी बात थी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट में क्या होता है? माइनस टाइम प्लस एक्शन, माने नॉन फाइनाइट वर्ब होगी जो एक्शन तो बताएगी लेकिन टाइम नहीं बता सकती, और जो वर्ब टाइम नहीं बता सकती वो मेन वर्ब तो हो सकती है, मेन वर्ब है नॉन फाइनाइट, क्योंकि एक्शन बता रही है तो मेन वर्ब, लेकिन टाइम नहीं है तो इसलिए ये नॉन फाइनाइट में। तो फाइनाइट वर्ब होने के लिए टाइम का बताना जरूरी है वर्ब का, वेदर इट टेल्स अबाउट एक्शन और नॉट, इट डजंट मैटर, बट टाइम इज नेसेसरी।
टाइम बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो इन आधार पर अब हम ये आगे देखते हैं, समझते हैं। फाइनाइट वर्ब मैंने ये लिख दिया है, बना दिए हैं। फाइनाइट वर्ब इज इक्वल टू फाइनाइट वर्ब। इस रूप में वर्ब का टेंस बताने की क्षमता होती है, क्योंकि टेंस कब बता पाएगी वर्ब, क्योंकि उसमें टाइम होगा। तो टाइम हमारा फाइनाइट वर्ब में ही आ रहा है, देखो दोनों जगह टाइम है इसमें। नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब का यह रूप केवल एक्शन बता सकता है, यह उस एक्शन के घटित होने का समय नहीं बता सकता। देखिए एक्शन तो बता रहा है लेकिन टाइम इसमें से माइनस हो रहा है, तो इसीलिए ये नॉन फाइनाइट है। ठीक, तीसरा मेन वर्ब। मेन वर्ब यह वर्ब के एक्शन को प्रदर्शित करता है। मेन वर्ब क्या करता है, वर्ब के एक्शन को प्रदर्शित करता है। यदि यह फाइनाइट हो तो यह समय बता सकता है, अगर ये फाइनाइट है तो टाइम भी बता देगा। देखो ये फाइनाइट है और मेन वर्ब है, तो एक्शन के साथ साथ टाइम भी बता रहा है। और यदि ये नॉन फाइनाइट है मेन वर्ब, तो केवल एक्शन बताएगा, टाइम नहीं बताएगा। ठीक, इसके बाद ही देखते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब को। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है आइए देखते हैं। एवी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। होने का या एक्शन के घटित होने का टाइम बताता है। अर्थात किसी नॉन फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब के टाइम को बताने के लिए यूज होता है। अब एग्जाम्पल देखिए आप। सेंटेंस है जैसे ही गोज टू स्कूल। इसमें वर्ब क्या है आपकी, इसमें वर्ब क्या है आपकी, वर्ब है इसमें गोज। ठीक, अब ये गोज कैसी वर्ब है, मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब क्यों, क्योंकि इसी से हमको टाइम भी मालूम पड़ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें ऐसे ही ऐसे ही पहचान पा रहे हैं हम, और मेन वर्ब है, इसमें और कोई वर्ब नहीं है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो इसमें इज और गोइंग, इसको क्या मानते हैं आप, ऑक्सिलरी वर्ब, और गोइंग क्या है आपकी, मेन वर्ब। ठीक, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, टाइम बता रही है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या बता रही है, टाइम, तो इसलिए ये होगी आपकी फाइनाइट वर्ब। और ये मेन वर्ब आपको क्या बता रही है, सिर्फ एक्शन, तो इसलिए मेन वर्ब क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ गए, तो ये है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। ठीक, और इसके बाद हम देखते हैं कल फाइनाइट वर्ब के अलग, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के भी रूप होते हैं, उन रूपों को हम कल की क्लास में पूरा करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।